Good morning, student of class 9th. From few classes, we discussing the chapter diversity, and from last classes we discussed the kingdom Plantae kingdom, and under the Plantae kingdom there are 5 phylum: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm or Angiosperm. Last class we discussed about the Thallophyta and Bryophyta. Today we will discuss the next phylum, Pteridophyta. Plantae. First is Thallophyta, already discussed. Thallophyta already discussed. Bryophyta already completed, and today we will discussing the Pteridophyta. ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने देखा था कि ये एक एम्फीबिया है, मीन्स वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकता है। टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में क्या था कि वस्कुलर टिश्यू का, वस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये वस्कुलर टिश्यू और जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट जब ब्रायोफाइटा में नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है टेरिडोफाइटा में इसका डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा एंड जाइलम फ्लोएम एडेड रहेगा, जाइलम फ्लोएम ऐड हो जाएगा। तो इसको भी, ये वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ से। तो पहला पार्ट में है कि नॉन फ्लावरिंग सीडलेस, ये दोनों में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा और जाइलम फ्लोएम भी रहेगा। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन फ्लावरिंग, मतलब इसमें फ्लावर नहीं होगा, और एक हो जाएगा फ्लावरिंग। ठीक है, एक पार्ट हो गया नॉन फ्लावरिंग और एक पार्ट फ्लावरिंग। तो नॉन फ्लावरिंग के अंदर ही आपका आता है टेरिडोफाइटा, और फ्लावरिंग के अंदर आ जाएगा आपका, फ्लावरिंग के अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी देखते हैं टेरिडोफाइटा, जो कि नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस है। टेरिडोफाइटा क्या है कि नॉन फ्लावरिंग है, मीन्स फ्लावर नहीं होता है इसमें, और सीडलेस है, सीड नहीं होता है। जब सीड नहीं होता है तो फ्लावर कहाँ से होगा, तो फ्लावर होगा तभी सीड का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर अगर नहीं होता है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के थ्रू होता है। दे रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर के द्वारा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न, जिसको नेफ्रोलैपिस कहा जाता है। नेफ्रोलैपिस, और पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो इसमें ऐड कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू एंड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपका टेरिडोफाइटा हो गया। अब इसमें से नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग होता है, मीन्स ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया टेरिडोफाइटा, जिसमें कि नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस था। अब ये वाला पार्ट देखते हैं जिसमें कि फ्लावरिंग था और सीड बियरिंग था। तो फ्लावरिंग प्लस सीड बियरिंग मीन्स ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होगा, और दोनों तो रहेगा ही, फ्लावर होगा तो सीड ऑटोमेटिक होगा। तो फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग जो हुआ, तो इसमें एक पार्ट हुआ, जैसे उसमें टेरिडोफाइटा था, इसमें फेनेरोगैम्स कहा गया इसको, जिसके अंतर्गत ये फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग होता है, उसको कहा गया फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो ये
फेनेरोगैम्स कहा गया। अब सॉरी, ये फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग हो गया, तो इसको कहा गया फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब इस फेनेरोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फेनेरोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया क्योंकि सीड तो प्रेजेंट होगा और फ्लावर भी प्रेजेंट होगा फेनेरोगैम में, लेकिन दो पार्ट में डिवीजन करने का रीजन बस ये था कि एक में ये सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होगा और एक में सिर्फ सीड होगा। ठीक है, ये नेकेड सीड होगा और इसके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होगा। इसके बेसिस पर फेनेरोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तब पहले ही मैं बताई कि सीड के स्ट्रक्चर की वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड विदाउट फ्रूट। ये जो फ्रूट है ये खाने वाला फ्रूट नहीं कहा गया, इसके ऊपर जो लेयर है इस लेयर को फ्रूट कहा गया है इसमें, क्योंकि सीड के ऊपर ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो इस लेयर को फ्रूट कहा गया है। मतलब इस फ्रूट के अंदर ये सीड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और लेकिन जैसे कि ये सीड है, जैसे तुम कोई भी ऐसा सीड लो जिसमें कि नहीं उसके ऊपर से फ्रूट नहीं होता है, जैसे कि सुपारीज वगैरह जो लिया जाता है, सुपारी उसके ऊपर क्या फ्रूट रहता है? नहीं, वो खुद एक ओनली सीड है। तो वो जो एग्जांपल्स आएगा वो आ जाएगा नेकेड सीड में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा सीड नहीं है। और लेकिन अगर इसके ऊपर फ्रूट है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सीड इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या कहा गया है? नेकेड सीड विदाउट फ्रूट। और इसमें कहा जाएगा सीड कवर्ड विथ फ्रूट। मतलब इसके ऊपर जो होता है, सीड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रूट कहा गया है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो सकता है? नेकेड सीड विदाउट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका साइकस। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म देखते हैं। एंजियोस्पर्म तो पहले से ही पता है कि सबसे पहले कि फ्लावर और सीड होगा, ये तो पहले से पता है। सेकंड की सीड होगा, उसके ऊपर फ्रूट भी होगा। इस बेसिस पर एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज मोनोकॉट एंड सेकंड वन इज डाइकॉट। ठीक है, एक को कहा गया मोनोकॉट और दूसरे को कहा गया डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, कॉट शॉर्ट फॉर्म है कॉटिलिडन का। कॉट किसका फॉर्म है? कॉटिलिडन का। अब जैसे गेहूं को लेते हैं, ये अगर आपका गेहूं है तो ये साफ है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ग्रेन्स या कोई भी ऐसे प्लांट प्रोडक्ट जो कि दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका होता है डाइकोटिलेडन। मतलब उसको बीज से तोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आम के बीज को भी होता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो होता है डाइकोटिलेडन में। लेकिन जैसे राइस का बीज, राइस का सीड लेते हैं, क्या राइस के सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपका राइस का सीड है, ये आपका व्हीट का सीड है। व्हीट के सीड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन राइस के सीड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर मोनोकॉट और डाइकॉट कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग। फिफ्थ फाइलम हम लोग आ चुके थे, एंजियोस्पर्म। फिफ्थ फाइलम क्या था? एंजियोस्पर्म। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा सीड कवर्ड विथ फ्रूट। सीड कवर्ड विथ फ्रूट, सीड के ऊपर क्या है? फ्रूट प्रेजेंट होगा। और इसको डिवाइड किया गया है आपको दो पार्ट में, मोनोकॉट और डाइकॉट। मीन्स मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। सीड मेड अप ऑफ सिंगल कॉटिलेडन।
इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल कोटिलिडन होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, वो डबल कोटिलिडन होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल से याद करो जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंगो हो जाएगा, वीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइस। ये तो हुआ ग्रेन को देख करके या फूड प्लांट प्रोडक्ट को देख करके एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन हम इसके लीफ को देख करके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। प्लांट में 2 तरह का वेनेशन होता है, लीफ का 2 तरह का वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट का जो लीफ होता है, मोनोकॉट का जो लीफ होता है वो पूरा, उसका जो लीफ होता है एक यहाँ से ही ओरिजिन होता है, और सारे जो लेयरिंग होते हैं उसके वेन्स जो होते हैं वो पूरे लीफ में फैले होते हैं। एक यहाँ से ही वेन्स निकलता है, सारे वेन्स का जो ओरिजिन होता है उसके बेस पॉइंट से ही होता है, ये पूरे फैले हुए रहते हैं। तो इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, इस वेनेशन को ही वेन कहते हैं। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया है, ये वेन गया है, यहीं से ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। लेकिन नॉर्मली हम लोग को जो लीफ देखने को मिलता है वो इस टाइप का देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से एक मेन ब्रांच गया, मेन वेन गया, फिर यहाँ से अलग अलग ब्रेक हो गया, तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये हुआ लीफ से डिस्टिंग्विश करना। ये इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे लीफ से डिफाइन कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला था सीड से डिफाइन कर सकते हैं। सीड, लीफ और बचा रूट, कैसे दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक लंबी सी रूट नीचे तक जाती है और फिर इसके में ब्रांचिंग होता है, ये आपका रूट है। तो ये सिस्टम को जो कहते हैं, इसको कहते हैं टैप रूट, टैप रूट सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका आ जाएगा टैप रूट सिस्टम में। लेकिन कुछ रूट वगैरह जो होता है वो यहीं से ओरिजिन होता है, जस्ट जमीन के नीचे से ही ओरिजिन होता है। इसको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये हुआ आपका 3 पार्ट जिससे आप मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला हुआ आपका सीड से, सीड से आप कैसे डिफाइन करोगे कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। सेकेंड है आपका लीफ से, लीफ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एक में पैरेलल वेनेशन होगा, एक में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। थर्ड वन इज रूट, रूट से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। रूट में एक में फाइब्रस रूट सिस्टम होगा जो कि आपका मोनोकॉट के अंतर्गत आएगा, और टैप रूट सिस्टम होगा जो कि डाइकॉट के अंडर में आएगा। तो आज ये 4th फाइलम प्लांटिया कंप्लीट हो रहा है। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 5th फाइलम एनिमेलिया। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।